हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। आपने मेरे सारे पुराने वीडियोस देखे और सिर्फ वीडियोस देखे ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको हेल्प मिली उन वीडियो से। बिकॉज आपके जो कमेंट्स आए हैं, जो लाइक्स आए हैं, आप जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ रहे हो अपने पर्सनल इश्यूज, सो थैंक यू सो मच कि मुझ पर आप इतना ट्रस्ट कर रहे हो और आपको मैं जो भी वीडियोज़ बना रही हूँ वो अच्छे लग रहे हैं। और यही सारे आपके जो एंगेजमेंट देख के मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको और हेल्प करना चाहिए और यहाँ पे जो चीज़ें एक्चुअल में जो यहाँ पे हो रहा है वो आपको बताओ, तो अगर आप कहीं फंस रहे हो तो आप ना फंसो। सो मैंने सोचा कि जितने भी स्कैम हो रहे हैं यहाँ पे रिसेंटली यूके में, मैं आपको बता दूँ तो आप सतर्क हो जाओ। और अगर आप अपनी प्रोसेस अगर चालू कर रहे हो वहाँ पे इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, बिकॉज रिसेंटली मैं देख रही हूँ मेरी ऑडियंस जो है पाकिस्तान से आ रही है, बांग्लादेश से आ रही है, दुबई से आ रही है, नेपाल से आ रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जगह जगह से मेरे वीडियोस देख रहे हो और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि स्कैम एक्चुअली किस चीज़ के हो रहे हैं और किस चीज़ के नहीं हो रहे और आपने क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि टाइप ऑफ वीज़ाज कौन से अभी यहाँ पर है। सो यहाँ पे एक्चुअली दो टाइप के वीज़ाज है। एक वीज़ा है ओपन वर्क परमिट और दूसरा वीज़ा है क्लोज्ड वर्क परमिट। अब ओपन वर्क परमिट में क्या होता है कि आपको कोई भी कहीं से भी आपको वीज़ा दे दिया जाता और उसमें आपको जॉब की कोई गारंटी नहीं होती। मीनिंग आपको यहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा, फिर यहाँ पे आप देख लो कि आपको क्या काम करना है, कहाँ कमाना है, क्या करना है, वो आप दिस इज़ योर हेडेक। जबकि क्लोज्ड वर्क परमिट जो होता है, क्लोज्ड वर्क परमिट इज़ लाइक वेरी लेजिट वीज़ा जिसमें आपको गारंटीड जॉब मिलेगी, कोई इधर उधर फंसने के चांसेस नहीं है। क्योंकि और क्लोज वर्क वीज़ा का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जो लोग अपनी कंपनीज के थ्रू आते हैं, मतलब कोई अगर आईटी कंपनी या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है और फिर उन लोगों को मौका मिलता है कि वो बाहर जाके काम करे, सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड वर्क परमिट। अब जितने भी स्कैम हो रहे, जितने भी झोल झार हो रहे, वो इस ओपन वर्क परमिट जो कैटेगरी है इसी में ही सारी चीज़ें हो रही है। अब इसमें कौन कौन से वीज़ाज आते हैं, तो इसमें आता है आपका केयर होम वीज़ा, इसमें आता है आपको कंस्ट्रक्शन वीज़ा, आईटी सॉर्ट ऑफ वीज़ा भी इसमें आता है, जबकि वो नहीं आना चाहिए। बट आईटी का वीज़ा आपको लोग एजेंट्स जो कंसल्टेंट है वो बोलते हैं हमारे पास ये भी है वो भी है, ऐसे करके आपको कोई ना कोई वीज़ा आपको दे देते हैं और फिर आपको बोल देते हैं ये ओपन वर्क परमिट है। ओपन वर्क परमिट का मतलब होता है जैसे उन्होंने ये कह दिया तो आप समझ जाना कि आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलने वाली, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपको एजेंट के थ्रू नहीं मिलती वो जॉब तो आपको कैश इन हैंड या फिर इलीगल काम करना पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चन ओपनली पूछो, उनको बोलो कि ये ओपन वर्क परमिट है कि क्लोज वर्क परमिट है, और अगर ओपन है सो आई वुड से डू नॉट गो देयर, वो वाला वीज़ा आप मत लो। अब मैं आ रही हूँ, ये जो ओपन वर्क परमिट होता है इसका ये जो एजेंट्स है, आप जिनसे सब भी अपनी प्रोसेस करवाते हो, अपनी फाइल रखवाते हो, वो आपको क्या बोलते हैं, तो वो आपको पहले तो पिच करेंगे कि हमारे पास अभी एक नया वीज़ा आया है, कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है, आपको जॉब वॉब सब मिल जाएगी, आपको बस वहाँ जाना है और काम करना है। बट नो, इस तरीके से कुछ नहीं होता है। अगर कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है और आपको अगर वो गारंटी दे रहे हैं कि 40 आवर्स काम मिलेंगे तो ही आपको लेना है। अगर वो आपको 40 आवर्स का नहीं दे रहे गारंटी, मतलब झोल झाल है, मतलब आपको खुद से ही काम करना पड़ेगा, खुद से ही ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो ओपन वर्क परमिट का वो लोग पैसे मांगते हैं पाउंड्स में, ये ओपन वर्क परमिट का जो एजेंट के थ्रू अगर आप कर रहे हो तो 25,000 पाउंड्स आपका खर्चा निकलता है। मतलब ये सिर्फ एजेंट का फीस, ये सिर्फ आपका फाइल का फीस, इसके अलावा आपको आईएचएस का फ़ी देना होता है जो कि होता है अराउंड 700 पाउंड्स। इसके बाद आपको आपके वीज़ा के कॉस्ट भी खुद ही देखने पड़ते हैं और वीज़ा का कॉस्ट कुछ होता है 600 पाउंड्स। और अगर आपका फ़्लाइट और वो सब मिला के आपका अलग से और 1000 पाउंड हो जाता है। तो सब मिला के आपका 25, और आप ये 3
£3000 और पकड़ लो। इस तरीके से आपको इतना खुद के साइड से फ़ी भरना पड़ता है, इतना आपको अपने साइड से पैसा लगाना पड़ता है। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये ऐसा कुछ आपके साथ अगर हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ा टाइम ले लो, वेट कर लो, सोचो सही है गलत है और फिर डिसीजन लो। अब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इस चीज़ में मान भी लेते हैं कि चलिए एटलीस्ट वहाँ कंट्री में तो जाने मिलेगा, वहाँ जाके हम खुद देख लेंगे अपना कुछ। लेकिन आप खुद कुछ नहीं देख सकते। अभी आप जितने भी स्ट्रांग होके बोल रहे हो या आपका कोई फ्रेंड है वो बोल रहा है आजा आजा देख लेंगे इस तरह के वीज़ाज़, बोगस वीज़ाज़ पे भी, लेकिन आप देख ही नहीं सकते क्योंकि सिस्टम कैसा चलता है मैं आपको बताता हूँ। वो सिस्टम आपको कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। सो सिस्टम ऐसा होता है कि आपको जिस दिन से आप लैंड हुए हो उस महीने से आपको 60 पे स्लिप्स जो है, 60 आपकी जो पे स्लिप्स है वो आपको प्रोवाइड करनी होगी यूके गवर्नमेंट को 5 साल बाद, जिससे कि आपका ILR जो है आप वो फाइल कर सकते हो। अगर आपने 60 पे स्लिप्स नहीं दी तो आपका ILR है जो वो रुक जाएगा। और आपको वो पे स्लिप कहाँ से मिलेगी? वो पे स्लिप आपको मिलेगी जिसने आपका वीज़ा करवाया है, मीनिंग जिस एजेंसी ने आपका वीज़ा करवाया है। अब वो एजेंसी का क्या मतलब होता है, वो एजेंसी के पास एक्चुअली काम होता नहीं है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे केयर होम का, एंड दिस इज़ द रियल एग्जांपल ऑन ग्राउंड हैपनिंग हियर एवरी डे। मीनिंग आप यहाँ पे केयर होम वीज़ा पे आ गए हो, आपको आप किसी एजेंट के थ्रू आए हो, वो एजेंट के पास अब काम नहीं है, आप यहाँ आ गए हो। अब आप उसको फ़ोन करोगे, उतरते से बोलोगे कि ठीक है मैं कब आऊँ आपसे मिलने, मैं कब से काम स्टार्ट कर सकता हूँ। वो बोलेंगे कि भाई अभी काम नहीं है, आप वेट कर लो। फिर उसके बाद आपको पे स्लिप्स लगेगी कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि 60 पे स्लिप्स चाहिए होती है ILR फाइल करने के लिए। तो वो पे स्लिप आपको उस एजेंट से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो वीज़ा है, आपके वीज़ा पे जो लिखा हुआ है वो उसी एजेंसी से है। तो वो एजेंसी का आपको पे स्लिप चाहिए होगा, तो वो एजेंट आपसे टैक्स मांगेगा। अब वो टैक्स कितना होगा वो आपसे मांग सकता है £500, £600, डिपेंड्स उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो आपको जॉब तो मिल नहीं रही है उस एजेंट से, उल्टा आपको आपके साइड से 500 और 600 उसको टैक्स देना है, जबकि आप पे स्लिप ले सको। अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो वो आपको पे स्लिप नहीं देगा, और अगर आपको पे स्लिप नहीं मिलेगी तो आपका ये यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो कि आपको ILR लेना है और पासपोर्ट लेना है, वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इंसान फंस जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप आ गए इतना पैसा देकर उस एजेंट को 25 लाख 26 लाख रुपए देके, यहाँ आए हो आप, यहाँ पे आके आपके पास जॉब नहीं है, और जॉब आप इधर उधर से मेहनत करके कहीं से पैसे कमा भी ले रहे हो, तो उसमें से आपको £500-600 ये एजेंट को देना है, मतलब यहाँ का जो एजेंसी है उसको देना है, सो दैट आप अपना पे स्लिप ले सको। ऐसे आप 5 साल तक कैसे कर पाओगे? तो आप प्लीज़, उससे बेटर है इंडिया में ही सोचो, डिसाइड करो कि वो चीज़ आपके लिए सही है कि नहीं है, और फिर आप करो। अब मैं जब आपको बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे काम नहीं मिलता और फिर आप इधर उधर से पैसे कमा लेते हो, तो इंसान क्या करता है, इलीगल काम ही करेगा, क्योंकि अब इधर उधर मतलब आपको जो जॉब कोड दिया है आपके वीज़ा पे, आप उसके अलावा काम कर नहीं सकते हो, और फिर आप इलीगल एज इन कैश इन हैंड काम करोगे। और कैश इन हैंड के लिए यहाँ पे आजकल बहुत रेट चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही वेम्बली करके एक एरिया है, वहाँ पे रेड हुई, वहाँ पे जो लोगों को पकड़ा गया और फिर उनको डिपोर्ट कर दिया गया। फिर ये जो सारी चीज़ें जो आजकल चेक हो रही है, रैंडम चेक के लिए लोग निकल जाते हैं कि कौन कैश इन हैंड कर रहा है, कौन कैश इन हैंड नहीं कर रहा है, उसके वजह से अब जो दुकान वाले हैं उन लोगों ने भी कैश इन हैंड देना बंद कर दिया है। मीनिंग आपको काम मिलना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद बहुत सी केसेस में ऐसा होता है कि जो एजेंसीज होती है, मतलब आप जिस एजेंसी के नाम पर यहाँ पर आए हो, कुड बी कंस्ट्रक्शन, IT, हेल्थ केयर, केयर होम, व्हाटसोएवर, जिस भी वीज़ा पे आए हो,
वो एजेंसीज आपके आने के 5-6 महीने बाद बंद हो जाती है, क्योंकि भाई उनके पास लाइसेंस था, उन्होंने इतने लोगों को यहाँ पे बुला लिया, उसके बाद वो बंद हो गए। वो बंद हो गए मतलब दिस इज़ अनदर केस ऑफ यू बीन एज एन इलीगल पर्सन। आप यहाँ पे फिर एजेंसी बंद हो गई तो उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, तो आपके पास जो वीज़ा है वो भी चले गए, और फिर जब तक आप रह रहे हो जैसी गवर्नमेंट को पता चला वैसे आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इन सब लफड़े में पढ़ना ही क्यों है? सो प्लीज़, अगर इंडिया में कहीं भी आप देखते हो कि कोई भी एजेंट या कोई भी कंसल्टेंट आपको बोल रहा है कि मेरे पास अभी स्किल्ड वीज़ा आया हुआ है, मेरे पास अभी कंस्ट्रक्शन का वीज़ा, लेबर वीज़ा, ये वीज़ा, शेफ़ वीज़ा, IT का जॉब का वीज़ा आया हुआ है, प्लीज़ आप उससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछो कि भाई ये ओपन वर्क परमिट है कि क्लोज वर्क परमिट है। यहीं पे ही आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अगर वो ओपन है, अगेन आप उनसे पूछो कि मेरे को 40 आवर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और अगर नहीं मिले इसका मतलब ही इज़ जस्ट फेकिंग इट, वो आपको फंसा रहा है, तो आप उस चीज़ में फंसना मत। एंड यस, मुझे आपको यही सारी चीज़ें बतानी थी, क्योंकि जिस तरह से आपके कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ। सो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखिए, किसी के साथ शेयर करना है कर दीजिए, क्योंकि मेरे को सिर्फ आप लोगों को हेल्प करना है। मैं यहाँ पे लोगों को देख रही हूँ, उनको इनफ पैसे भी नहीं मिल रहे, जितना स्ट्रगल कर रहे हैं उन लोगों को ऐसा लग रहा है हम वापस घर चले जाए। ऐसा आपके साथ ना हो और आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई ऐसे ना लुटाओ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप अगर किसी के साथ शेयर करना है शेयर कीजिए, खुद के लिए डिसाइड करना है डिसाइड कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स कीजिए, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अभी यहाँ पर आएगा, तो आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और कोई पर्सनल कंसर्न है, क्वेश्चन है, वो आप लिख सकते हो। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको पक्का रिप्लाई करूं। और स्टे ट्यून, बेल बटन बजा देना तो आपको नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आने वाला है उसके बारे में पता चल जाए। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।